सभी साईं भक्तों को मेरी प्यार भरी ओम साईं राम। जैसा कि साईं बाबा जी ने अपने शब्दों में सदा श्रद्धा और सबूरी का संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन में हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए और विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। जब हम किसी बात की कल्पना करते हैं कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, तो हम एक उत्साहित हो जाते हैं और हर किसी काम को करने में जल्दी करते हैं, जिससे हमें कभी कभी नुकसान भी होता है। एक नहीं, बहुत सारी कभी कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर हम यही काम धैर्य से सोच समझ कर करें तो वो शायद बिना परेशानी के, बिना अटके निकल जाए। अगर आपको किसी की ज़रूरत पड़े वक्त रहते, शायद वो भी आपके काम आ जाए। लेकिन जब हम अपने आप को छोड़कर अपनी ही उन दुनियावादी चीज़ों के पीछे भागते हैं जिनको लेकर हम बहुत खुश होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हमें मुश्किलें आती ही हैं। आज साईं बाबा जी ने संदेश में बताया है कि मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए, सत्य की राह पर चलना चाहिए। तुम भले ही समस्त प्रकार के जप तप योग आदि कर लो, परंतु जो कर्म तुमने किए हैं तथा जो तुम वर्तमान में कर रहे हो, उन कर्मों को भोगना पड़ेगा। उन कर्मों का फल तुम्हें निश्चित ही मिलेगा। साईं बाबा जी कहते हैं, सतगुरु की शरण लेने से या ईश्वर का चिंतन करना तथा हरि कीर्तन से इन कर्मों का प्रभाव मंद तो हो जाता है, पूर्णतः समाप्त कदापि नहीं होता। साईं जी कह रहे हैं, जब हम सतगुरु की शरण में चले जाते हैं, उनके बताए अनुसार हम भजन सिमरन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, कीर्तन आदि करते हैं, लेकिन जो हमने कर्म किए हैं उनका प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता। हमें ये सब अपने शरीर पर भोगना ही पड़ता है। वो दुख चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, जैसा भी हो। और वो दुख जब हम भोगते हैं तो हमें बहुत लंबा लगता है कि इसका समय बहुत लंबा है, मेरा दुख सबसे बड़ा है। लेकिन जब वही दुख हम किसी और को देते हैं अपने बुरे आचरण अपशब्दों द्वारा, तब हमें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि हम भी किसी को पीड़ा दे रहे हैं। जैसे मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती, बाण से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, वैसे ही जो हम बुरे कर्म कर चुके हैं, साधु संतों महात्माओं की शरण में जाकर उनका चिंतन करके वो कभी ख़त्म नहीं होते।
इतना फ़र्क होता है, हम आगे वाला कल सुधार सकते हैं। जो पीछे के हमारे बुरे कर्म होंगे उनमें से शायद कुछ कम हो जाए। जहाँ पर हमें तलवार की चोट लगनी थी, शायद हमारे सतगुरु की शरण में जाने पर वो तलवार की नोक सुई की नोक बन जाए। बस इतना ही फ़र्क पड़ता है, और इतना फ़र्क भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। अगर हम अपने कर्मों को ठीक रखें तो सदैव हम कभी भी किसी का दिल नहीं दुखा सकते। अगर हम हर टाइम हर समय यही बोलें, सबसे बोलें, खुद अपने मन में रखें, आज नहीं तो कल मुझे इस शरीर को, इस दुनिया को छोड़ के साईं बाबा जी की शरण में जाना है, तभी आप सब कुछ सही ढंग से कर सकते हो। जिसे मरना याद है वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। इसी संदेश के साथ सभी भक्तों को ओम साईं राम, ओम साईं, जय साईं। साईं बाबा साथ तो डरने की क्या बात। ओम साईं, जय साईं, जय साईं, जय साईं।